यस। तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को, इमिग्रेशन नहीं देते ना पाकिस्तानियों को, ये हमने तुम लोगों से बदला ली, जबरदस्ती का फटा कर लो। दोस्तों मैं आप लोगों को सही सी बात बता, देखो भी मैंने बड़ी दुनिया देखी हुई है, मैं आपको बिल्कुल सही बात ही करूंगा। जो भी इसको कहते हैं जबरदस्ती का फड्डा। अब ये कनाडा वाले जो भी वहां पर कनाडा में भी जो पाकिस्तानी मुकीम है, आई नो कि मोस्टली जो आप लोग कैनेडियन ही है, लेकिन पाकिस्तानी बन के ना किसी कैनेडियन को चंड फेर दो और उससे कहोगे बस आज से फड्डा शुरू, वहां पर स्टेडियम में हल्ला गुल्ला होना चाहिए। देखो ऐसे लोगों से हम राइवलरी बनाएंगे, हमारा ही फायदा है दोस्त। ये किधर हमें इंडिया के सामने डाला हुआ है, मुफ्त की राइवलरी बनाई हुई है, ऐसी टीमों के साथ करो। देखो यूएसए से तो हम हार गए, तो और वैसे भी हमारी हिस्ट्री एक है यूएसए के साथ राइवलरी की और प्रॉब्लम्स की भी। यूएसए को राइवल बनाओ और कनाडा को राइवल बनाओ, जिम्बाब्वे से भी हम लोग जो है फंसे भी होते हैं, तो इन लोगों को राइवल बना के हम कम से कम को थोड़ी बहुत हमारी इज्जत तो वापस आ जाएगी इनसे जीत वीत के। यस, खूब सेलिब्रेशंस। मैं कहता हूं पूरा पाकिस्तान इस वक्त बाहर निकले, सड़कों के ऊपर जो है कनाडा के झंडे जलाए और सब इस किस्म की हरकतें कर लो, जितनी गिरी हुई हरकतें कर सकते हो पाकिस्तानियों कर लो। मौके वैसे भी दोबारा मिलने नहीं है। देखो इसी छोटी छोटी यार फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, कितनों के तुम लोग के वीजे रिजेक्ट हुए, जो अभी अमेरिका मुर्दाबाद कनाडा मुर्दाबाद, बेसिकली अमेरिका मुर्दाबाद के भी नारे वही लगा रहे हैं जिनके कैनेडियन भी जो है वहां की जब अप्लाई किया है वहां का वीजा रिजेक्ट हुआ, क्योंकि अमेरिका तो अप्लाई करने जोगे भी नहीं रहे बहुत सी हमारी आवाम जो है। तो ये सब वही है, अंदर की जो खार है ना तुम्हारे जो वीजे जितने भी, वो कजन जो बाहर बैठा हुआ है कनाडा में ही बैठा हुआ है और कह रहा है यहाँ पे मत आना, यहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं, बहुत हम तो भूखे मर रहे हैं और ये उस चीजें घर की बड़ी याद आती है, लेकिन इधर उसने कभी खुद नहीं आना, उधर ही बैठ के सिर्फ तुम लोग को रोक रहा है, उसके लिए गालियां दो कनाडा को। ये मजाक नहीं है भाई, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। इसी तरह राइवलरीज बनना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान और इंडिया की क्या राइवलरी है, किसने तुम्हारा कौन सा जो है फुप्पा जो है उसको इंडियंस ने आके चंड फेरी है, इसी तरह शोर मचा के। यार ये यही होता है, यही मीडिया की गेम यही होती है। हमें अब चाहिए कि हम कनाडा से प्रॉपर पंगा ले लें, गाल गलोच शुरू कर दें, ताकि हमारे क्रिकेट के मसले तो हल हो, हम पर खुश भी हो उनको हरा के। खैर आपस की बात है यार, कनाडा में गया था, मुझे जितना प्यार कनाडा में मिला, जितने खूबसूरत देसी कम्युनिटी कनाडा के अंदर है ना यार, इंडियंस और पाकिस्तानी जो वहाँ पर बैठे हैं पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं। लेकिन यार आई एम सॉरी, देखिए मुझे ये बताना पड़ेगा यार, आप लोग समझ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि ये इस तरह की कोई हमें ज़बरदस्ती की करनी पड़ेगी। ज़बरदस्ती की राइवलरी बनाओ ताकि हमारे मसले हल हो। टीम ने नहीं जाना आगे, हमने ही कोई इस किस्म के सोल्यूशंस निकालने हैं। खैर कितने तुम लोग ढीठ लोग हो ना, फिर देख लिया मैच तुम लोगों ने, फिर आ गए हो मेरी वीडियो देखने के लिए, कितने ढीठ हो यार। नहीं सुधरोगे ना तुम लोग, बिल्कुल भी नहीं। बदतनी कौन सी मिट्टी से बने हुए हो भाई, कौन सी मिट्टी से क्या देखने के लिए गए थे ये मैच, कौन सी वर्ल्ड पावर के साथ तुम्हारा मैच हो रहा था जिसके अंदर तुमने जो है वो देखना भी लाजमी था कि पता नहीं क्या परफॉर्म करते हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई उम्मीदें लगा के बैठे। और मजे की बात यह है कि इस दफा ज्यादा चांसेस भी हैं, क्योंकि आप उम्मीदें क्या लगा रहे हैं कि यूएस 2 मैचेस हार जाए, आपके वैसे हल्के मैचेस हैं और उनके वैसे ही भारी मैचेस हैं, तो ये 70-80% वैसे ही डुएबल है ये सब चीजें जो हैं। लेकिन उसके ऊपर ही बात करेंगे। मेरे ख्याल में अगला जो मैच है उनका जो आयरलैंड के साथ हो रहा है उसके ऊपर बारिश एक्सपेक्टेड है, वॉश आउट हो जाएगा, उनको 1 पॉइंट मिल जाएगा और वो हो जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने इस बारे में बड़ी डिटेल में बात कर ली है कि क्यों बेहतर है कि पाकिस्तान जो है वो नॉकआउट ही हो जाए और फिर उसके बाद जो है कोई थोड़े चेंजेस वगैरह हैं, क्योंकि इस तरह तो हर दफा हम करते हैं और अंदर तक कारपेट हो रहती है, सारे गंद बला जो है ना कारपेट के नीचे कर दो, बाद में देख लेंगे जो भी करना होगा, सफाई जब असली होनी हो अगले बंदे पे छोड़ देंगे। खैर नेट रन रेट की जहां तक बात आई है तो उसके अंदर गेम जो है ये सारी नेट रन रेट पे जानी है। तो एज अ थोड़ी सी भी अगर आप में शर्म होती है ना किसी टीम में कि यार चलो हम जलील तो हो गए, छोटी टीम से भी हार गए और राइवल से भी जो है वो हम इस तरह हारे हैं कि बिल्कुल 1 साइडेड मैच जीतना चाहिए था और वो हम हार गए उल्टा, इस सिचुएशन में आके हम हारे हैं, तो वो पैनिक करके बिल्कुल जो है ना वो जिस तरह वो हिरन आ जाता है ना, वो गाड़ी के सामने आ जाता है, वो जब रोड क्रॉस कर रहा होता है आराम से जा सकता है, लेकिन जैसे हेडलाइट्स को देखता है तो वो बेचारा वो महव हो जाता है रोशनी के अंदर। उस तरह हम इंडिया के खिलाफ हो जाते हैं, हमारी आंखें जो है चुंदिया जाती है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, बिल्कुल डेले बाहर निकले हुए होते हैं, हलक सूख जाता है हमारा और हम आउट होते, बॉल भी कनेक्ट नहीं होती, उस प्रेशर में हम हार गए हैं। तो शर्म का तकाजा ये था कि ये मैच जो है ना हम ऐसी स्टेटमेंट के साथ जीतते ना कि पता चलता कि यार ठीक है 2 दिन बुरे हो गए, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर रोज ही जो हम तुमने इस तरह करेंगे। वो 14 ओवर के अंदर हमने ये चेस करना था, हमने भी मेक श्योर किया कि नहीं हम भी नहीं, चीख के लोग मर गए भाई यार, 9 विकेटें हाथ के अंदर। मजे की बात है नेट रन रेट आपकी 9 विकेटें हो या 40 विकेटें हो हाथ में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बॉल से फर्क पड़ता है कि कितनी बॉल्स पहले आपने चेस कर लिए। नहीं किया, कसम खाई भी थी कि नहीं करना भाई, क्योंकि हमें वो टेम्परामेंट ही नहीं है। मैं 2 साल से चीख रहा हूँ छोटी टीम के खिलाफ जीत के, जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे होते थे ना, अब हम उन्हीं टीम्स के लेवल के ऊपर आ चुके हैं। ये 2 साल पहले की मेरी वीडियोस निकालो उसके अंदर मैं चीख रहा होता था, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, ये माइंडसेट होता है। आप बेशक आउट हो जाए, कम से कम एक दुनिया को मैसेज चला जाता है कि यार 2 दफा इनके साथ बुरा हो गया, बुरा दिन था इनका उस दिन क्रिकेट का, लेकिन टीम वाकई बहुत बड़ी है। उन्होंने नहीं दिया मैसेज, उन्होंने कह दिया कि जी हमने आज वो जो मैंने कहा था ना इनको कि यार वो टेस्ट इनिंग्स खेलो, इंडिया वाले मैच के अंदर जब जरूरत थी रन बॉल करनी थी, वो आज भी रन बॉल आज वो उन्होंने की। भाई कुछ थोड़ी सी गैरत हो जाए, लोग कहें कि यार निकलेंगे भी तो कम
से कम चलो आखिरी 2 मैचेस के अंदर मैसेज तो दे के गए ना कि अगले साल जब हम आएंगे, और अगर हम इस बार निकल के बाय द वे तो हम क्वालिफायर्स खेलेंगे अगले साल। जो बच्चे 2019 के बाद से क्रिकेट देख रहे हैं उनको तो शायद समझ नहीं आ रही, वो तो खुश हो रहे होंगे यूगांडा के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ। जिम्बाब्वे, हाँ जिम्बाब्वे भी शायद क्वालिफायर्स में ही होगा, तो उनके खिलाफ हम खेल के वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि फलाने ने भी सेंचुरी मार दी, फलाने ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या हिस्ट्री में आज तक नहीं किया हमने, और अब हम वो एक्सपीरियंस करने के ऊपर आए हुए हैं। एक बारिश की मार है हम इस वक्त। तो खैर आज जो मैसेज जा सकता था हमने आज ही वो देने की कोशिश की, जब हमारे पास 9 विकेटें थी, कुछ 70-80 के ऊपर हम खड़े हुए थे और उसी तरह आराम से टिपी 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 कर रहे थे, क्योंकि बस विकेटें बचा के जाना था किसी तरह, कोई फर्क। खैर इस डिबेट को मैं सेटल कर दूं। अब शायद बहुत ज्यादा एक्सपर्ट जो है इसी बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे और यही कहेंगे कि भाई ये क्यों नहीं किया, 14 ओवर्स के अंदर चेज नहीं किया, ऑल दैट। सो भाई ऐसा कोई बात नहीं, 14 ओवर्स में नहीं करना था, क्योंकि जो सिचुएशन है ना वो सिर्फ तभी बनेगी जब यूएसए अगले दोनों मैचेस हारे, और अगर वो दोनों मैचेस हार रहा है, जब हमारे पॉइंट्स बराबर होंगे तो उसका मतलब है उनकी नेट रन रेट वैसी ही नीचे आएगी हारने की वजह से। तो ठीक है, कुछ 17 ओवर में भी हो जाएगा तो हम अभी भी ओके ही हैं। हारने के बाद ही कहीं सिचुएशन बनेगी और उस लिहाज से हम ठीक ही जा रहे हैं। तो अगर यूएसए हार जाता है तो ये 14 वाली इक्वेशन है ही नहीं। आज सब चीख रहे होंगे, सब एक्सपर्ट्स हैं बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किसी पे आपने जाके ये झाड़ना हो ना तो आप ये झाड़ सकते हैं कि बेटा 14 का कोई फर्क नहीं है, 16-17 में ही करना था, चेस करना था। क्योंकि अगर तो नेट रन रेट आई इक्वेशन में तो वो तभी आएगी जब यूएसए की नेट रन रेट मजीद गिरेगी अगले 2 में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डिसेंट हो जाएगी। लेकिन एक और बात भी है जिसके अंदर मैं क्यों बता रहा हूँ, कम से कम 12-13-14 ओवर के अंदर, 15 ओवर के अंदर कम से कम करना चाहिए था। वो इसलिए करना चाहिए था क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर नेट रन रेट का ही सबसे बड़ा मसला होगा। वैसे तो हम कभी भी नहीं कर सकते, जब हमें कह दिया था ना कि हमने 16 ओवर में करना है, वटेवर हमसे नहीं होता, हमारी औकात ही नहीं है। लेकिन इस ग्राउंड के अंदर जहाँ रन ही जब 100-100 बन रहे हो ना तो आप नहीं कर सकते। आपने अगर 100 रन, आपने 120 रन 130 रन बनाया पहले बैटिंग करके, तो फिर आपको उनको कोई 40 के ऊपर आउट करना पड़ेगा, स्टफ लाइक दैट। और वैसे भी अगर आपने बैटिंग भी कर रहे हो, आप चेज भी कर रहे हो, तो 100-110 रन बनाना मुश्किल हुआ है। तो जीतना अलग बात है, ऊपर से नेट रन रेट इस ग्राउंड के अंदर ज्यादा मसला हो जाए ना, जो थोड़े नॉर्मल किस्म के ग्राउंड है, छक्के चौके लग रहे होते हैं, उधर बंदा कह सकता है कि आज हमें छक्के मारने हैं, इधर छक्के लगने ही नहीं है। तो ये मैच जाया करने वाला नहीं था। इसके अंदर जितना एडवांटेज ले सकते थे लेना चाहिए था पाकिस्तानियों को, जो कि हमने जाया किया है। बट खैर नेट रन रेट जो 14 ओवर्स वाली थी कि हमने यूएसए से ऊपर हो जाना है, वटेवर, उससे ज्यादा सेंस नहीं है उस आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये बात कि एक स्टेटमेंट जानी चाहिए थी दुनिया को, उसकी सारी सेंस। खैर कलीम सना भी आए हुए थे जो कि अंडर 19 में मेरे ख्याल में खेलते रहे बाबर आजम के साथ। अब वहां पर जाके ये सही यार, तुम लोगों ने धंधा पकड़ा हुआ है। जितने भी पाकिस्तानी और इंडियन जो अंडर 19 के लौंडे थे वो उधर चले गए यूएसए में और कनाडा में, और वहां से खेल रहे हैं। वेरी गुड यार। बाकी भी जो अंडर 19 के बच्चे हैं उनको लगता है कि यार नहीं कोई चांस वांस बन रहा है इधर, तो भागो निकलो। हमारा एक वो था ना, वो उसामा खान है कि उस्मान खान जो भी नाम है उसका, बेचारा यूएई की जो है छोड़ के आया था। यूएई वाली भी तपे में उसके ऊपर, उससे माफी मांग ले भाई, गिड्डों में पड़ जा, टांगे पकड़ के रोना शुरू हो जाएगी, मुझे वापस ले लो किसी तरह। खैर भाई ये सारे मैचेस वगैरह जो हैं वो मैं लाइव देख रहा हूँ माइको के ऊपर। आज मैं बाहर फिर रहा था, इधर उधर जलील हो रहा था, बड़े ख्वार हुआ और मैंने जो है माइको के ऊपर लगाया हुआ था ये सारे मैचेस। तो आप ये अगर देखना चाहते हैं लाइव थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ये मैचेस चल रहे होंगे माइको के ऊपर, डाउनलोड करें, मैंने लिंक्स भी नीचे दिए हुए हैं। और माइको पे मैचेस देखने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि आप पैसे भी कमा सकते। खैर कनाडा मासूम भी आज परेशान था कि यार मुझे इतनी सपोर्ट क्यों मिल रही है। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि यार जो ये क्रिकेट की सपोर्ट आखिर इतनी कहाँ से जमा होगी। तो जितने भी इंडियंस थे वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, यूएसए वाले भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। यूएसए वाले तो वैसे भी इसलिए भी सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ये हारें ताकि हमारा जो है वो आगे निकले जाने का चांस जो है वो और क्लियर हो जाए। इवन दो अगर हम दोनों मैचेस भी हार जाते हैं तो फिर भी चांस होगा। कनाडा वाले भी परेशान हो गए कि हमें तो लाइफ में कभी किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया, हमें तो कैनेडियंस को भी नहीं पता कि क्रिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन आज बहुत सपोर्ट। खैर भाई जश्न मनाओ, जश्न आपने माइटी कनाडा को जो है वो पकड़ लिया। और जब देखो पाकिस्तानी जब जश्न मनाते हैं ना तो हम शैंपेन्स तो खोलते नहीं, हम पीते हैं चाय। यार हमारी दौड़ सिर्फ और सिर्फ चाय तक ही होती है और बस चाय पी पी के हम एंजॉय करते रहते हैं। तो तुम लोग भी एंजॉय करो यार। खैर आज ये तीसरे मैच के अंदर आके हमें पता चल गया कि इधर लेंथ क्या रखनी थी, बैक ऑफ द लेंथ हमने बॉलिंग करानी थी, जो कि नसीम वैसे शुरू से करा रहा था, बाकी हमारे कोई भी बॉलर्स नहीं करा रहे थे। उनको आज पता चल गया क्योंकि अब जरूरत है ना, अभी मेरे ख्याल में आगे से जो है वो यूएसए में क्रिकेट हुआ करेगी। वैसे भी उधर शायद कोई लीग क्रिकेट शुरू हो तो उसके अंदर हमारे बॉलर्स को वो पकड़ के ले जाएंगे। तो हमारे बॉलर्स को आज समझ आ गई थी कि कहाँ पर लेंथ करनी है, बड़ी जल्दी उनको समझ। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो उन्होंने बता दिया। शाहीन अफरीदी ने जो पहला ओवर कराया था उसके अंदर 4 फुल टॉसें आज फिर कराई थी, पता नहीं किस मूड में है मेरे दोस्त, लेकिन कम बैक उन्होंने कर लिया था। दूसरे ओवर के अंदर आके उन्होंने अच्छी बॉलिंग शॉलिंग कराई और आउट भी कर दिया था। रूफी ने भी अपनी रिवायत जो है वो बरकरार रखी। मेरे ख्याल में पहले ओवर के अंदर उन्होंने कोई छक्का और चौका भी खाया, उसके बाद अगले ओवर के अंदर आके उन्होंने आउट कर लिया था, लेकिन ये रिवायत बरकरार रहती है। पहले ओवर में आके उन्होंने सिर्फ चौका और छक्का तो जरूर ही खा। जॉनसन नामी कोई बला मिली भी थी इनको, ये कनाडा वालों को, उसने को 50 रन बनाया 70-80 के अंदर, उसके जो है वो 50 रन शुरू में, खैर वो 100 तक तो पहुंच गए थे फिर भी, लेकिन बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली और मार मार के उसने बनाया स्कोर। शेडी को आज फिर हमने टीम में तो डाला हुआ था लेकिन उनसे बॉलिंग नहीं कराई। तो ये बैटिंग ऑलराउंडर नहीं, एज अ प्रॉपर बैटर
ही खेल रहे हैं। अगला अपनी तरफ से जो है स्मिथ बना बैठा है, ऑस्ट्रेलिया वाला ना, वो भी एज ए लेग स्पिनर ही आया था और फिर उसके बाद फुल टाइम बैटर बन के खेल गए। तो पीएसएल में जो बैटिंग कर रहे थे वो इसलिए उनको पता था कि मेरी जो लेग स्पिन है वो इन्होंने रीड कर ली है, क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना है, फौरन देख लेते हैं वीडियो स्टूडियो का फुटेज देख के, अच्छा ये बॉल उधर जाएगी, वो बॉल उधर जाएगी, वो उसकी गूगली शुगली सब कुछ उन्होंने रीड कर लिए। उसको तभी पता चल गया था, पिछले मेरे ख्याल में कुछ साल 2 साल से उसको पता था। उसको किसी ने कह दी, मशवरा दी थी कि बेटा ये तो तेरी रीड होगी, अब तो तू कुछ कर नहीं सकता, तू बैटिंग के ऊपर कौन से, हम तुझे बनाएंगे बैटर, हल्की फुल्की तो कनेक्ट भी कर लेता है, तो पीएसएल के ऊपर प्रैक्टिस भी करो, वो T20 के अंदर इसीलिए ऊपर आया करता था, बैटिंग भी कर रहे थे 1 डाउन, वो वहाँ पे 1 डाउन बैटिंग कर रहे थे वो पीएसएल के अंदर। यही बात मैंने आपको जिक्र किया था फखर के बारे में भी। फखर का भी जो उसको भी पता कि टॉप ऑर्डर के अंदर मुझे जगह तो मिल नहीं रही है, इनके होते हुए वैसे भी नहीं, वो साइम शाइम भी आ गए हैं, ऑल दैट इस किस्म का हो रहा है। तो उसने अपना वो कह दिया कि मैं तो मिडिल ऑर्डर भी बेहतरीन कर सकता हूँ, वो बिल्कुल नहीं कर सकता मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उसने मिडिल ऑर्डर में अपने आपको कह दिया कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैटर हूँ, खुद कह रहा है वो। अब इनसे बात करो वो कहते हैं कि फखर खुद कहता है कि मुझे नंबर 4 के ऊपर भेजो, मुझे नंबर 4 क्योंकि नौकरी पक्की है उस स्पॉट के ऊपर। उसी तरह शादाब भी जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं बैटर हूँ। तो ये जबरदस्त किस्म का ये चक्कर है जिनका खत्म होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि जब तक ये फर्स्ट राउंड में आउट नहीं होंगे ना, ये सब चीजें इसी तरह चलती रही। जो फुप्पी की टीम हम रन कर रहे हैं ना, फुप्पी के बेटे को इधर लगा दो तो खाला की बेटी को उधर लगा। अभी तो शाहीन भी जो है वो भी पूरी तरह से बैटर के रूप में आए हैं। उनको भी पता चल गया था कि वो घुटने छुटने का मसला हो गया था, पेस फेस भी गिर गई, तो बॉलिंग में वो बात नहीं रही, फुल टॉसें भी निकल रही है ऑल दैट। सो वो फुल टाइम बैटिंग ऑलराउंडर बन रहे हैं। वो भी अब इसी मूड के ऊपर हैं कि बॉलर नहीं तो कम से कम मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं रजाक की तरह जो है आप लोगों के लिए बैटिंग भी क्रूशल टाइम के ऊपर कर लूँ। खैर बाबर आजम ने आज फिर वही शॉट खेली है जो पिछली दफा भी उसने खेली थी, वही शॉट खेलते हुए ये आउट हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सीधा जो सेकंड स्लिप के अंदर बंदा खड़ा है ना, उसका निशाना लेके उसको बॉल मारने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों दफा वही शॉट खेली है, दोनों दफा आउट हो चुके हैं। रिजवान ने बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली, वही इनिंग्स जो इन्होंने मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ खेलनी थी। थोड़ा सा हम लेट करते हैं ना, मतलब पिछले मैच वाली हम आज करते हैं, अब जो आज करनी थी मेरे ख्याल में वो हम कनाडा के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। तो वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ना लैग है, वो स्लो इंटरनेट है, पिंग भेज देते हैं तो वापस आने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। इफ्तिखार मेरे दोस्त को तुम लोगों ने टीम से निकाल दिया यार, तुम लोग शर्म नहीं आई? इफ्तिखार को मुझे मतलब समझ नहीं आई कि शादाब को एज अ बैटर खिला रहे हैं और इफ्तिखार को आपने फिर निकाल दिए। तो जब स्पिन भी नहीं करानी शादाब से तो फिर तो इफ्तिखार की ज़्यादा जगह बनती है, उसकी जगह किसी और बंदे को डाल देते हैं। अगर मतलब एक प्रॉपर बैटर को ही डाल देते तो आपकी बैटिंग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि साइम भी 2 एक ओवर फेंक देता है, मैडी भी फेंकता है 4, आपके वैसे ही पेसर से। मुझे तो पहली समझ नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहे हैं, इतने ज़्यादा जो बॉलर्स घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तिखार खुद 2 ओवर फेंक लेता है और शायद इफ्तिखार से अगर हिटिंग का रोल नहीं हो रहा तो कोई पता नहीं है कि वो सिंगल डबल रोटेट करने में जो है अगर मिडल में उसको डाल दें, 3 डाउन उसको भेजना शुरू कर दें तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन हो नहीं सकता ना, क्योंकि फिर फखर इधर जाएगा एंड ऑल दैट। सो बिल्कुल ही आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। दूसरा वो ग्रुप बंदी भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में वो एक्सपोज होगी। मुझे नहीं पता कि ये सच तो है, वैसे हुआ ये कि इफ्तिखार ने मेरे ख्याल में एक ट्वीट लाइक किया जिसके अंदर इमाद की बैटिंग की बुराई की जा रही थी, जो कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली है। तो वो वायरल हो रहा है काफ़ी पोस्ट इस वक्त इंटरनेट के ऊपर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये चेक करो ज़रा जो भी उसके खिलाफ चीज़ें अक्सर कहती होते हैं। यार मैं वैसे अपना ही बताऊँ, मैंने भी 2-4 चीज़ें ऐसी शेयर की हैं या लाइक भी कर दी, मुझे पता भी नहीं होता है। फ़ोन यूज़ करते करते कभी कभी तो आपको ये भी लगता है कि यार फैन मेड को एडिट शेडिट है ये, वो उसको लाइक भी कर रहे होते, बाद में पता चलता है तो किसी की बेइज्जती हो रही थी या वटेवर। 1-2 दफ़ा तो मेरे साथ भी ये हुआ है। खैर लेकिन फिर भी मतलब इमाद वसीम की इनिंग्स हो रही थी, कोई इफ्तिखार से रिलेटेड भी पोस्ट नहीं थी तो उसको लाइक कर दिया। बट चलो जो भी हो, ये तो कन्फर्म है कि बीच में इनके कोई ना कोई चल रहा है, ग्रुप बंदी तो चल रही होगी। इफ्तिखार, बाबर, रिजवान मोस्ट प्रॉब्ली एक ही टीम में, साइम भी उन्हीं की टीम में होगा, शादाब भी उन्हीं की टीम में ऑफकोर्स, शाहीन, रूफी और अब आमिर और इमाद जो है वो तो वैसे को मुफ्त में जो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई तो वो भी एक ही टीम में होंगे। बाकी जो है बीच में वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर खामोश सिपाही होंगे जो भी पीछे रह गए हैं। तो ग्रुप बंदी तो हुई भी है टीम के अंदर और आपस में बातें शाती भी नहीं कर रहे इस किस्म की कुछ चीज़ें। मेरे ख्याल में जो शायद अफरीदी के भी बयान आ रहे हैं कि मैं बोलूँगा जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, वो भी वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ था ये नीदरलैंड से जब साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो सब की सब जो है वो वापस पड़ गए थे बेचारे आमिर के ऊपर और इमाद के ऊपर, और बिल्कुल सच्ची बातें कर रहे थे उस वक्त भी वो। लेकिन वो जो मोजे हो गए थे उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये समझ रहे थे कि पाकिस्तानी टीम ऊपर गई थी, मोजे की वजह से ऊपर ही चली गई थी, उनको खुद यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ये हमारे साथ क्या हो गया। हमने तो बात बिल्कुल सच की थी और हम लॉजिकल भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह पे जूता पड़ गया। तो अब इसीलिए सब डरे में कि कुछ पता नहीं है, ये चांसेस तो अभी ज्यादा ब्राइट हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस वक्त तो बिल्कुल ही कम थे क्योंकि मोजा था। इस वक्त तो यही है कि यूएस 2 मैचेस हार जाए, यूएस 2 जीत गया, ये मोजा था। अब 2 हारना तो उनको हारने चाहिए, और एक इंडिया के साथ है, दूसरा आयरलैंड के साथ है, दोनों उससे बड़ी टीम है, तो वो दोनों मैचेस को हारने चाहिए और पाकिस्तान को दोनों मैचेस जीतने चाहिए, जो कि अपेरेंटली छोटी टीम है पाकिस्तान से। तो अब ज्यादा चांसेस हैं आगे जाने के, लेकिन फिर भी तो इसीलिए सब आपके जो है एक्सपर्ट्स वो चुप ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आगे जा सकते हैं अभी भी, और आगे जाके 1-2 मैचेस अगर जीत के सेमी खेल गए और वहाँ पर फाइट करते हुए अगर हार गए तो लोगों ने कहना बस यार तुम लोगों ने फाइट कर ली, हमारा दिल जीत लिया और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों इमोशनल कॉम है तो हम तो फौरन इमोशंस की भावनाओं में भी बह जाते हैं ना यार। हिंदी के अंदर मैं देख रहा था, हिंदी के में अक्सर वर्ड्स हैं आप लोग बड़े खुश होते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने क्या नया सीख लिया। तो मैंने अब सीखा है तेज गति के बाद आंकड़े सीखा था मैंने,
आंकड़े में बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा, आई एम रियली सॉरी। और एक और जो मैंने सीखा है वर्ड वो है परिस्थिति। इन परिस्थिति के अंदर ये होना चाहिए, इस परिस्थिति, मेरे ख्याल में इसका मतलब होता है कि कंडीशंस कह लेंगे, परिस्थिति जो है वो मुझे बड़ा पसंद है कि ये परिस्थितियां जो हैं उनके मुताबिक बॉलिंग इस तरह होनी चाहिए और आंकड़ों के मुताबिक ये परिस्थितियां ये बताती है कि इधर ये होना चाहिए। तो एक और वर्ड मैंने सीख लिया है, बड़ी बड़ी स्लो स्पीड में सीखता हूँ लेकिन सीखता मैं पक्की हूँ। हाँ, आपने अगर आज नेट रन रेट इंप्रूव करनी थी, आपको इफ्तिखार को आज डालना चाहिए था टीम के अंदर, मेरा ख्याल में साइम और फखर से ओपन कराते कि जाके छक्के छक्के मारो। बट खैर डरे हुए थे, माइंड सेट ही हमारा टिमिड है, हम गरीब ही रहते। बट चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतनी, और भी बड़ा कुछ हुआ है। मेरे दोस्त अक्कू ने जो है कोई नंगी पिक्चर्स भी शेयर की, तुम लोगों ने बहुत मुझे भेजी हैं, बहुत। मैं सुबह से देख के ना मुझे डिकारें आना शुरू हो गई, बुरी हालत हो रही, उल्टी यहाँ तक आती है, फिर वापस अंदर कर लेता हूँ क्योंकि यार इसीलिए मुझे ना ये पीना पड़ रहा है बार बार। ये एक हद तक बंदा बर्दाश्त कर सकता है ना, उसकी नंगी निप्पल्स जो है मैं देख के मुझे जो तुम लोगों ने भेजे अक्कू की वो तस्वीरें, और थोड़ी अजीब तो है दोस्त, कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि ऊपर से चर्बी है, नीचे से जो है वो निकल आए, या तो कोई सर्जरी हुई या फिर फोटोशॉप हुआ है। मेरे ख्याल में कोई सर्जरियाँ हुई हैं, पेट से फैट शैट काम कराए, जो भी हो। मेरा दोस्त अक्कू फिट है, मेरा दोस्त अक्कू फिट है। बहुत से लोग होते हैं यार, मुझे बैठ जो भी मिलता है ना वो कहते हैं यार आप तो बड़े पतले और सिर्फ स्मार्ट है, आप टीवी के ऊपर तो बड़े मोटे लगते हैं। भाई टीवी में वैसे बंदा मोटा लगता है, अक्कू मासूम का भी यही रोल है, मोस्ट ऑफ इसका मुंह जो है ना मोटा। तो खैर इसके अंदर मैं कल के एपिसोड में जरा खुल के बात करूंगा, भी एपिसोड बड़ी लंबी होगी है। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।